अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमें कहा है इन गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD में इंस्क्राइब्ड है। कोई भी सर्कल क्वाड्रिलेटरल में तभी इंस्क्राइब मानी जाएगा जब उसकी ऑल फोर साइड, क्वाड्रिलेटरल की ऑल फोर साइड सर्कल को टच करेंगी। लाइक AB देखो बच्चा Q पे टच कर रही है, साइड BC P पे कर रही है, साइड CD S पे कर रही है और साइड AD R पे कर रही है। तो ये जो सर्कल है इस क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब्ड है। अब आगे लिखा है इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें एंगल B 90 डिग्री गिवन है, ये एंगल B 90 डिग्री दिया है। और उसके अलावा हमें कहा है कि AD 23 सेंटीमीटर है, AD ये वाली लाइन सेगमेंट, और AB 29 सेंटीमीटर है। AB ये वाली होगी बच्चा जो ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये 29 सेंटीमीटर है। और DS ये लाइन सेगमेंट जो मैंने भी हाईलाइट करी, ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस R ऑफ द सर्कल, रेडियस R फाइंड करना है। रेडियस यानी कि OQ या OP दोनों R है, रेडियस R ये हमें फाइंड करना है। अब देखो बच्चा, जो ये रेडियस है ये साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की OPBQ। अगर हम OPBQ को स्क्वायर प्रूफ कर दे और इसकी कोई एक साइड BQ फाइंड कर ले या BP फाइंड कर ले, जो हम गिवन के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं वो करेंगे। BQ फाइंड कर दे तो, और क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल है होती है, तो अगर BQ हम फाइंड कर लेंगे तो वही वैल्यू रेडियस R की होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब कैसे प्रूव करेंगे? अब हमारे पास दो काम करने के लिए है। एक तो इस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करना है और दूसरा किसी तरह से साइड BQ या BP फाइंड करनी है। ठीक है, तो कौन सी फाइंड होगी मैं भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर प्रूव करते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल को OPBQ को। तो इसमें एंगल B तो 90 गिवन है, तो हम लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। ओके, और OQ और OP रेडियस है और AB और BC टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि OQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, और रीजन दे देंगे टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इससे क्या होगा कि एंगल Q और एंगल P दोनों 90 डिग्री हो जाएगी। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो एंगल P और Q भी 90 हो गए और एंगल B हमारा 90 ऑलरेडी गिवन था। तो अब अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो उससे हमें एंगल O भी 90 मिल जाएगा। तो वो कैसे लगाएंगे? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और P हमारा 90 है, Q भी हमने 90 फाइंड किया, एंगल B हमें 90 ऑलरेडी दिया था, तो एंगल O हमें फाइंड करना, तो एंगल O को एंगल O ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 360। अब 90 प्लस 90 प्लस 90 270 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। सो एंगल O क्या होगा बच्चा? 360 माइनस 270 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो बच्चा, इसके ऑल फोर एंगल हमारे 90 डिग्री आ गए। ठीक है, ऑल फोर एंगल 90 डिग्री हो गए। तो सिंस हम लिखेंगे ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर OPBQ इज अ रेक्टेंगल। अभी देखो बच्चा, रेक्टेंगल प्रूव हुआ, स्क्वायर नहीं हुआ, इज अ रेक्टेंगल। अब किसी रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव हो जाए ना, तो उसको हम स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसको करते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि दोनों रेडियस हैं इस सर्कल के, इज इक्वल टू R, सो देयरफॉर OPBQ हमारा स्क्वायर माना जाएगा। OPBQ इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, तो हम किसी तरह से बच्चा BQ फाइंड करेंगे। BP हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमें जो डायमेंशन दी है ना बच्चा, देखो AB की दी है, तो कुछ इसी से ही BQ फाइंड होगा। अब कैसे होगा वो ध्यान से समझना। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चा DS से। अब D एज एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं? यस जा रहे हैं, एक DR और एक DS। सो हम लिख देंगे DR इज इक्वल टू DS, और रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो जब DR और DS इक्वल हो गया तो बच्चा DR भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो DR को हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट, अब देखो बच्चा, जो ये AD है, पूरा AD देखो यहां से लेके यहां तक, ये कितना है? 23 सेंटीमीटर। AD हमें 23 सेंटीमीटर दिया है। तो ये कैसे बना है? DR प्लस AR करके, DR प्लस AR इज इक्वल टू 23। अब DR हमारा 5 है, AR हमें फाइंड करना है, तो DR प्लस AR इज इक्वल टू 23, और AR कितना हो जाएगा बच्चा हमारा?
23 माइनस 5 और 23 माइनस 5 इज 18 सेंटीमीटर। तो ए आर हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान देना बच्चा, ए आर हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया तो हम नेक्स्ट ए क्यू फाइंड करेंगे। कैसे? देखो, ए एज ए एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक जा रहा है ए क्यू, ये वाला ए क्यू, और एक ए आर। तो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर हम लिख सकते हैं, सेम रीजन जो रीजन यहाँ पर आया था, तो हम लिख देंगे सेम, एस्ट्रिक मार्क करके सेम लिख दो। ओके, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, और ए आर हमने 18 फाइंड किया, तो ए क्यू भी हमारा कितना हो जाएगा बच्चा? 18 सेंटीमीटर ही हो जाएगा ना। तो ए क्यू इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम बी क्यू फाइंड करेंगे। अब बी क्यू कैसे फाइंड होगा? बी क्यू के लिए देखो बच्चा, हमें ए बी दिया है 29 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। अब ए बी का अगर हम ब्रेकअप देखें, क्या है ब्रेकअप है इसका? ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 29। तो ए क्यू प्लस बी क्यू मिलकर 29 बना रहे हैं। ए क्यू हमने 18 फाइंड किया, तो 18 प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 29, और बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 29 माइनस 18 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब बच्चा बी क्यू हमारा 11 आ गया। जब बी क्यू 11 आ गया तो हम ऑलरेडी ये शो कर चुके हैं कि ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर। ओ पी बी क्यू को हम स्क्वायर शो कर चुके हैं, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ऑल साइड इक्वल होंगी, कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ओ क्यू इक्वल टू बी क्यू। ये भी लिख सकते थे कि ओपी इक्वल टू बी क्यू, कुछ भी ले लो, क्योंकि तो हमने आर फाइंड करना है, तो जहां आर आ रहा है उसको ले लो। तो ओ क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये रीजन भी लिख देना यहाँ पर। ओके, और आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो रेडियस हमने फाइंड कर लिया एज 11 सेंटीमीटर। Please like and share the video and subscribe the channel.